Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Class 10 Chapter 7 Coordinate Geometry Exercise 7.2 Question number 6 है if 1, 2, 4, y, 6, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y। तो देखिए इसमें कैसे करना है। सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये ए बी सी डी, ए के वर्टिसेस है 1, 2, बी के हैं 4, y, सी के हैं x, 6 और डी के हैं 3, 5। यहाँ से ए और सी को मिलाते हैं और यहाँ से बी और डी को जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो होता है ओ, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे लेट 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of A, B, C and D, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD एट O। जो इंटरसेक्शन है AC और BD का कहाँ पर है, O पर। अब लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स of point O are the midpoint of AC के मिड पॉइंट। तो AC के मिड पॉइंट निकालने में, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए x1 = 1 + x2 = 6 अपॉन 2, y1 = 2, y2 = 6 अपॉन 2। तो ये हो गया 1 + x अपॉन 2, ये हो गया 2 + 6 8, 8/2 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। ये आ गए AC के। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O आर द मिड पॉइंट ऑफ BD के भी मिड पॉइंट क्या होंगे, O के कोऑर्डिनेट्स। तो BD के देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए 4 + 3/2 इनके x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ से हो गया 7/2 और y + 5/2। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से इसको इससे इसके एक बार लिखना है, इसको इसके। तो यहाँ से हो गया 1 + x/2 = 7/2, y + 5/2 = 4, ठीक है। यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 + 2x = 14, 2x इधर ही रहेगा, 2 इधर जाकर माइनस हो गया। तो यहाँ से आया 2x = 12, 2 से 12 कैंसिल, x की वैल्यू हो गई 6। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हो गया y + 5 = 8, 5 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से लिख देंगे x = 6 एंड y = 3। ये आ गई इसकी वैल्यूज। ये हमें फाइंड करना था, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट A के। वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। AB क्या है, डायमीटर है सर्कल का। हुज सेंटर इसका ये और B के कोऑर्डिनेट है ये। तो देखिए एक सर्कल है हमारे पास, यहाँ पे एक डायमीटर है, इसका पॉइंट है A, ये B, ये सेंटर है। सेंटर के जो पॉइंट्स है हमें गिवन है 2, -3, B के गिवन है 1, 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में, देखिए लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A क्या है, x, y, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए
लिखेंगे O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB। ठीक है, जो O है वो मिड पॉइंट है AB का। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला लगाते हुए हम O के मिड पॉइंट निकालेंगे। तो O के पॉइंट्स हमें गिवन है क्या, 2, -3 इज इक्वल्स टू, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए, x1 इज़ x प्लस x2 इज़ 1 अपॉन 2, y1 इज़ y प्लस y2 इज़ 4 अपॉन 2। तो अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x + 1 अपॉन 2, -3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y + 4 अपॉन 2। क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है, इसलिए हमने x कोऑर्डिनेट के इक्वल ये लिखा है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल ये। यहाँ पे 1 लिखेंगे दोनों के नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हो गया x + 1 इज इक्वल्स टू 4, 1 इधर जाएगा माइनस होगा तो ये हो गया 4 - 1 x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो गया y + 4 इज इक्वल्स टू -6, 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये हो गया -6 - 4, y की वैल्यू हो गई -10। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A x, y इज इक्वल्स टू क्या आया 3, -10। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए 8th क्वेश्चन देखिए, इफ़ A and B आर this and this respectively, find the coordinate of P such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। क्या बोल रहा है, एक लाइन है हमारे पास, ये है पॉइंट A, ये है B। A के कोऑर्डिनेट है -2 -2, B के कोऑर्डिनेट है 2 -4, और जो P है जो वो लाइन सेगमेंट AB इसके बीच में है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मानेंगे x, y, और जो P है वो 3:4 में डिवाइड कर रहा है, इनकी सॉरी 7 में नहीं 4 में। ठीक है, क्योंकि 3 + 4 करेंगे तभी तो 7 आएगा, तो ये हो गया 3/7, तो ये हो गया 3:4 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो गिवन है वो लिखते हैं। सबसे पहले गिवन है लिखते हैं इज इक्वल्स टू AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB को इधर लेके आएंगे, ये हो गया AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू 3/7। ठीक है, यहाँ से AP की वैल्यू आ गई 3, AB की वैल्यू आ गई 7। अब निकालेंगे BP की वैल्यू, BP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AB माइनस AP, AB है 7, AP है 3, तो ये हो गया BP की वैल्यू आ गई 4। तो हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, वो है x, y। तो कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, x इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए P ऑफ x y, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये है x1, ये x2, ये ये y1, ये x2, ये y2, ये m1, ये m2। तो फॉर्मूले में रखिए। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले m2 x1 यानी कि ये हो गया 4 × -2 प्लस 3 × 2, 3 × 2 अपॉन 3 + 4। ठीक है, और y के लिए m2 y1 यानी कि 4 × -2 प्लस m1 y2 यानी कि 3 × -4 अपॉन 3 + 4। ठीक है, तो यहाँ से हो गया P ऑफ x y इज इक्वल्स टू, ये हो गया -8 प्लस 6 अपॉन 7, और ये हो गया -8 माइनस 12 अपॉन 7। तो यहाँ से P ऑफ x y की वैल्यू आ गई यहाँ पे ये हो गया -2 अपॉन 7, और ये हो गया -20 अपॉन 7। तो ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू, ये आ गई P ऑफ x y के कोऑर्डिनेट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
नाइन्थ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स निकालने हमें कि कौन से कोऑर्डिनेट, जो ए और बी है ना, लाइन ए और बी एक लाइन है जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि पी और ये है क्यू और ये है आर, तो हो गए 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2 और 2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 और 8। तो सबसे पहले क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे, क्या लिखेंगे, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी के मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या x1 + x2 यानी कि -2 + 2 अपॉन 2, यहाँ से q इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स हो जाएगा। ठीक है, और y1 + y2 अपॉन 2, 2 + 8 अपॉन 2, तो यहाँ से q के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, ये हो गया 0 और ये हो गया 8 + 2 10, 10 अपॉन 2 5, 0 और 5, यानी कि q के कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 5। अब निकालेंगे p के, तो p इज़ द मिड पॉइंट, p किसका मिड पॉइंट है, ए क्यू का। अब लेने हैं ये और ये वाले कोऑर्डिनेट, तो ये यहाँ से p के कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास क्या, -2 + 0 अपॉन 2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 + 5 अपॉन 2, ये दोनों कोऑर्डिनेट लिए हैं, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। ठीक है, तो यहाँ से p के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास, क्या है देखिए, ये हो गया माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया -1 और 2 + 5 7, तो ये हो गया 7/2, ये आ गए पी के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस का 1 और 7/2, ये आ गए पी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब निकालेंगे आर, तो देखिए आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, क्यू बी का, तो यहाँ पे देखिए ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और आर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ से हो गया 0 + 2 अपॉन 2, 5 + 8 अपॉन 2, तो आर के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे यहाँ पे 2/2, ये हो गए 1, हो गया 8 + 5 13, 13/2, ये आ गए हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, 1 और 13/2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे समझ। देखिए इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है, लास्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, इट्स वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस, टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक रोम्बस है जिसके कोऑर्डिनेट्स, ए कोऑर्डिनेट्स है ये, बी के कोऑर्डिनेट्स है ये, सी के हैं ये और डी के हैं ये। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 are the vertices of a rhombus ABCD। ABCD एक रोम्बस है, उसके वर्टिसेस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस वो होगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो यहाँ से देखिए डायगोनल्स आर, डायगोनल्स क्या है, AC BD, AC एंड BD। तो यहाँ से AC और BD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो AC इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ से देखिए अंडर द रूट, AC कहाँ है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, तो x2 - x1 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर द रूट, ये हो गया -4 - 4 का होल स्क्वायर 16, ये इसका स्क्वायर 16, तो ये हो गया √32 को लिख सकते हैं 16 × 2 का रूट, 16 को रूट से बाहर निकालेंगे, ये हो गया 4√2, तो AC की वैल्यू आ गई 4√2। क्लियर, अब निकालेंगे BD की वैल्यू, अंडर द रूट, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो ये हो गया x2 - x1 -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से BD हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 6 - का 6 - 6 का होल स्क्वायर 36,
ये भी -6, -6 के होल स्क्वायर 36, तो ये हो गया √72। 36 + 36 72 होता है। 72 को लिख सकते हैं हम 36 × 2 अंडर द रूट। 36 को रूट से बाहर निकालेंगे, ये हो गया 6√2। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू आ गई 6√2। तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, रोम्बस 1/2 AC × BD। तो यहाँ से हो गया 1/2, AC की वैल्यू है 4√2, BD की वैल्यू 6√2। 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से देखिए ये हो गया 2 × 6 12, √2 × √2 2, तो ये हो गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमें निकालना था एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर।